तो भैया आज हम हल करेंगे क्लास 12th जीव विज्ञान का मॉडल पेपर जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से लिखना है उस प्रकार से बताएंगे, उसी प्रकार से लिखना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये जो न आता है हमारा पेपर, ये 70 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये पहले हमको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पराग कोश पर पराग धमनियों की संख्या होती है। जो पराग कोश होता है उसमें पराग धमनियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 2 होती है, 1 होती है, 8 होती है। तो धमनियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ए था हमारा राइट आंसर। तो हम उत्तर में अपना प्रश्न उत्तर डाल के अपना ए नंबर लिख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या पुरुष में संबंधित है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या इसमें इसमें से कोई पुरुष में संबंधित है? ये वैक्सेटिव है, एक गोलियां हैं, फिर ट्यूबवेल है। तो इसमें से पुरुष में ये हमारा वैक्सेटिव यही संबंधित है पुरुष से। नेक्स्ट हमारा क्या है, जेड जेड अपान जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारित पाया जाता है। तो यह मतलब किस में निर्धारित पाया जाता है? ये पक्षियों में पाया जाता है। तो पक्षी कहीं पे नहीं, तो ये मोर पक्षी है, तो पक्षियों में ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, आधुनिक मानव का निकट संबंधित है, मतलब निकट संबंधित आधुनिक मानव का। तो कौन सा इसमें पहला A B C D इसमें कौन सा है? चैंपियंज है, चैंपियंज है, ये हमारा राइट आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जिस प्रकार बताएंगे उसी प्रकार से लिखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए। तो जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम तो देख लेते हैं। तो भैया जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम ऐसे लिख के क्वेश्चन आंसर नंबर डाल के, जिस प्रकार से पढ़ा इस प्रकार से डाल के फिर लिखेंगे। एक नंबर में क्या लिखेंगे, हाइडिला। हाइडिला एक पौधा होता है जो जलीय, और दूसरा होता है बेलिसनेरिया होता है। एक बेलिसनेरिया होता है, एक हाइड्रिला होता है। ये 2 पौधे हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा को क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि के 2 प्रकार बताइए। मतलब प्राकृतिक जो है गर्भ निरोधक विधि के तो हमें बताना है। तो ये हमारा तो क्या लिखा, प्राकृतिक लक्षण, मतलब प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि के 2 प्रकार बताना है। एक लक्षण आधारित विधियां हैं, एक लक्षण आधारित विधियां हैं, दूसरा कैलेंडर आधारित विधियां हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। मतलब प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में डीएनए में अंतर है। ये जो हमें 1 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे। तो हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में 2 अंतर बताने हैं। तो इसमें 2 अंतर बताने हैं। तो अंतर क्या लिखें, तो प्रोकैरियोटिक होता है ना, इसमें केंद्रक सुसंगत नहीं होते हैं तथा केंद्रक झिल्लियां अनुपस्थित होती हैं। केंद्रक झिल्लियां इसमें जो होती हैं अनुपस्थित होती हैं, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती हैं, इसमें अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक इसमें सुसंगत केंद्रक पाया जाता है इस तथा केंद्रक झिल्लियां युक्त होती हैं। जो इसमें झिल्लियां होती हैं युक्त होती हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा था, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सत्य क्या है। मतलब जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सत्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे लिख देंगे, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मतलब सत्य नहीं है, मत होगा। हाँ, मत क्या है, मत बताइए। तो सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बने और फिर इनमें जीवित तत्व, मतलब सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बने, सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बने और फिर उनमें से जीवित तत्व बने। मतलब सरल से जटिल बने, उसमें जीवित तत्व बने, तो वो क्या होती है, मत होती है, ठीक है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण ही जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत है। चाहे ये लिख लें, दोनों ही सही रहेगा। 1 मार्क्स में क्लियर होगा। फिर हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्त्री केसर जयांग का चित्र। स्त्री केसर जयांग का चित्र हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम
ये क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खा नंबर, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो हम मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है देख लेते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्वेश्चन आंसर नंबर डाल के, संख्या डाल के इसी प्रकार से लेना। तो क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों की वजह से होता है। मतलब मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों की वजह से होता है। पुरुष में XY होता है और महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है DNA पैकेजिंग में हिस्टोन्स का क्या अर्थ है। मतलब DNA पैकेजिंग में हिस्टोन्स का क्या अर्थ है, मतलब DNA तो ये क्या है, इसका उत्तर दे लेते हैं। DNA पैकेजिंग ये प्रोटीन DNA की प्लेटकार मतलब ये ऐसे बना होता है प्लेटकार उसमें संघनित करते हैं, जिसमें DNA नाभिक में फिट हो जाते हैं। वो संघनित करके DNA नाभिक में फिट हो जाते हैं या व्हाइट स्टोन प्रोटीन गुणसूत्रों को संरचनात्मक सहायता भी देते हैं। संरचनात्मक सहायता मतलब कि वो उसको इकट्ठा करके उसको सहायता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरफेरॉन तथा प्रियांस क्या है। ये इम्पोर्टेंट भैया है, IMP है, तो इसको देख लेते हैं। इंटरफेरॉन तथा प्रियांस क्या है। इंटरफेरॉन और प्रियांस में अंतर हमें बताना है, मतलब क्या है। इंटरफेरॉन तथा प्रियांस दो प्रकार की प्रोटीन है। ये इंटरफेरॉन तथा प्रियांस ये क्या है, दो प्रकार की हमारी इंटरफेरॉन तथा प्रियांस दो प्रकार की प्रोटीन है। इंटरफेरॉन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ने में मदद कर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। जो प्रियांस है ना, ये संक्रमण प्रोटीन होते हैं। ये जो प्रियांस होते हैं संक्रमण प्रोटीन होते हैं जो रोग पैदा करते हैं। मतलब ये रोग पैदा करते हैं, प्रियान रोग पैदा करते हैं तथा ये रोग को से लड़ने में मदद करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नामांकित चित्र तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। भूरकोश तथा भूरपोष में अंतर लिखना है। भूरकोश तथा भूरपोष में अंतर, तो भूरकोश तथा भूरपोष में अंतर तो हम क्वेश्चन आंसर नंबर डाल के भूरकोश तथा भूरपोष में अंतर अच्छे से देख लेते हैं। तो भैया ऐसे लिखेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे तथा आंसर लिख के क्वेश्चन आप लिखना या नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं। भूरकोश तथा भूरपोष में निम्न अंतर है, ये ऊपर डाल के फिर यहाँ से एक तरफ भूरकोश लिखेंगे एक तरफ भूरपोष लिखेंगे। तो लिखेंगे यह एक अगुणित रचना होती है, यह भूर तिगुणित रचना होती है। मतलब भूरपोष तिगुणित रचना होती है, भूरकोश अगुणित रचना होती है। यह बीजांड में पाया जाता है, यह बीजांड में होता है, यह पाया जाता है। भूरकोश पाया जाता है और ये होता है। और नंबर 3, इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व होता है। इसका निषेचन जो निर्माण क्रिया से पूर्व होता है और यह निषेचन क्रिया के पश्चात ही मतलब क्रिया के साथ ही पश्चात ही बनता है। और नंबर 4 क्या कहता है, इसमें भोजन संचित नहीं होता, इसमें भोजन संचित होता है, इसमें भोजन संचित नहीं होता है। और पाँच नंबर क्या है, इसमें प्रतिमुख कोशिकाएं अंडाकोशा सहायक कोशिकाएं तथा मध्य में दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। मध्य में जो दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और इसमें भूरकोश में प्रतिमुख कोशा, अंडाकोशा, सहायक कोशा और इत्यादि नहीं होते हैं। सभी कोशिकाएं समान होती है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं इसमें सभी कोशिकाएं समान होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। भैया ये भी इम्पोर्टेंट है, अपरा की परिभाषा तो हम देख लेते हैं। 3 नंबर में पूछा जाएगा, 3 से 4 नंबर में अपरा की परिभाषा पूछ लिया जाता है। तो भैया अपरा की परिभाषा और इसके प्रमुख कार्य हम देख लेते हैं। तो अपरा की परिभाषा इसके प्रमुख कार्य लिखिए।
परिभाषा, अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में होता है, मतलब भ्रूण के शरीर में होता है, भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचाता है, जो माता भ्रूण के माता के पोषण पहुंचाता है, जिसमें भ्रूण की वृद्धि होती है यह अंग माता और भ्रूण के शरीर में संबंध स्थापित करने वाला है। ये जो है माता और भ्रूण के शरीर में संबंध स्थापित करने वाला है। अब इसके हम क्या देख लेते हैं, इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। इसके प्रमुख कार्य हैं, जो प्रमुख हैं वो हमने लिए हैं यहाँ पर। इसका भ्रूण का पोषण पहुँचाना, भ्रूण का कार्य होता है पोषण पहुँचाना, भ्रूण को ऑक्सीजन तथा आपूर्ति करना। अपरा का काम होता है भ्रूण को आपूर्ति प्रदान करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदान करना, भ्रूण के ऑक्सी पदार्थों को निकालना, भ्रूण और माँ के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, भ्रूण के अंदर ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपना जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो भैया जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता पर प्रकाश भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं ये क्वेश्चन भैया। तो क्वेश्चन आंसर नंबर डाल के भैया अंडरलाइन कर लेंगे हम अच्छे से। तो हमारा देख लेते हैं क्या है, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जन्म के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक तथा प्रजनन व यौन संबंधी जानकारी व चिकित्सा उपलब्ध कराना होता है। क्या होता है, यह जनन स्वास्थ्य होता है। या फिर ये लिख लेंगे अथवा डाल के, या इससे लिख लेंगे मानव जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य जनन एवं यौन संचित रोग से संबंधित रोगी को देखभला तथा पश्चात व्यक्तिगत संबंध तथा जीवन में सुधार लाना होता है। तो भैया ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।